अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिन इकराम, बहुत अहम मसला आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप हज़रात मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे। आजकल सर्दियों के मौसम में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, जैकेट या इसके अलावा हम सदरी, कोट और बहुत सी किस्म की चीज़ें जो आजकल मार्केट में चल रही हैं वो हम सब पहनते हैं। तो मसला आज का ये है, क्या जैकेट की चैन खुली हो, चैन खोलकर नमाज पढ़ना कैसा है? अनजाने में खोली हो, जानबूझकर खुली हो, या हमने जो सदरी पहनी हुई है जिसको हम बास्केट भी कहते हैं या कोट वगैरह हम पहनते हैं, उसके बटन खुले हुए हैं, तो क्या उस पर नमाज दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है? आइए हम इस मसले को समझते हैं आज। देखिए, एक होता है कपड़ा ओढ़ना, एक होता है कपड़ा पहनना। तो जो कपड़ा पहनना होता है, पहनने के लिए आस्तीनों को पहनना ज़रूरी होता है कि उसकी आस्तीनों में आपके हाथ डले हुए हों। आम तौर से हम जब जैकेट कोई पहनते हैं ना, तो उसकी आस्तीनों में हाथ डाले हुए होते हैं। जब आस्तीनों में हाथ डाले होते हैं तो वो कपड़ा ओढ़ा नहीं बल्कि वो कपड़ा पहना जाता है। और कपड़ा पहनने के लिए ये बात भी आप समझें कायदे के साथ में कि ये कपड़ा जो हमने पहना हुआ है, ये कपड़ा हम अपने इन कपड़ों के ऊपर पहनते हैं। मसलन कमीज के ऊपर, कुर्ते के ऊपर, जुब्बे के ऊपर या वगैरह वगैरह जो भी हमारा लिबास है, इन लिबास के ऊपर हम गर्म कपड़े पहना करते हैं। अब जब नीचे हम कपड़े पहने हुए हैं और ऊपर से जो हमने कपड़ा पहना है, जैकेट या कोई भी चीज़ ऊपर से पहनी है, उसके बटन या चैन खुली हुई हो, तो इस पर नमाज पढ़ना दुरुस्त है, नमाज में कोई खराबी पैदा नहीं होती है। लेकिन उसके अलावा उलमा ये बयान देते हैं, उलमा से बाज़ाब्ता इस बात पर जो है बहस मुबाहिसा भी हुआ है और इस बात पर काफ़ी मुदलदल चीज़ें मौजूद हैं। इंटरनेट के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि उलमा यही कहते हैं कि बेहतर यही है कि चैन को बंद कर लिया जाए, नमाज हो जाएगी। नमाज के ना होने पर कोई कवाहत नहीं कि नमाज नहीं होगी, नमाज हो जाएगी, लेकिन तरीक़ा अफजल और बेहतर यही है कि उसको चैन को बंद कर लिया जाए। अगर कोई इंसान नहीं बंद कर पाया है या नहीं बंद कर रहा है तो नमाज हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मसला अगर ये होगा तो ये होगा कि अदब के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आम तौर से जब इंसान कहीं जाता है चैन खोलकर तो हर जगह वो चला जाता है और देखने वाला भी उसको बुरा नहीं जान रहा है, तो ये उर्फ़ आम में आ गया, इससे नमाज में कोई खराबी पैदा नहीं होती है। दूसरा अहम मसला कि आजकल जो नए तरह के जैकेट हम पहनते हैं, जिसको हम हुडी कहते हैं, या ऐसा जैकेट कि जिसके पीछे टोप लगा होता है, टोपी टाइप की लगी होती है, बहुत से लोग जो है वो टोपी नहीं पहनते, पीछे पड़ी रहती है। क्या वो टोपी वाला जैकेट पहनकर नमाज हो सकती है? स्क्रीन के ऊपर आप उसका फ़ोटो भी देख सकते हैं कि मैंने लगा भी दिया ताकि पहचान रहे। इस किस्म के जैकेट जो आप पहनते हैं, तो ये पहनकर क्या इसका टोप लगाना ज़रूरी होता है या बगैर टोप लगाए भी नमाज हो जाएगी? आइए मेरे मोहतरम, मैं आपको समझाता हूँ एक बात। दरअसल हदीस पाक में है, कपड़ा लटकाना ये दुरुस्त नहीं है, ये जहन्नमियों का तरीक़ा है, ये गैरों से मुशाबहत है। अब कपड़ा का लटकाया जाना ये कैसे मालूम होगा? देखिए, जिस कपड़े की लटकाने के बाद चल रही है ना, दरअसल उस हदीस पाक का जब मैंने मुताला किया तो मुझको मालूम चला पहले के दौर के जो बादशाह हुआ करते थे, फिरऔन, नमरूद, शद्दाद वगैरह, तो इनकी एक पहचान ये भी हुआ करती थी कि अपने पीछे का दामन इतना ज़्यादा लंबा कर लिया करते थे, या पीछे कपड़ा बांधा करते थे, कपड़ा या दामन जो भी आप कह लीजिए, तो पीछे का जो कपड़ा होता था बहुत ज़्यादा लंबा हुआ करता था। तो निकलते थे तो उसके दामन को पकड़ते थे, बाज़ दफ़ा यूँ कि उसका दामन जो है ज़मीन पर जो है रगड़ता हुआ जाया करता था। अब उस वक्त के जो गुरबा और मसाकिन हुआ करते थे, वो उनको देख करके ये कहते थे, काश ये फटा हुआ, ये ज़्यादा कपड़ा जो है ये हमको मिल जाता, हम फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं और किसी के पास कपड़े थे भी नहीं। तो उनके दिल पर एक अजीबोगरीब हालत तारी हुआ करती थी, जिससे उनको जो है अपने एहसास कमतरी का शिकार वो हो जाया करते थे। यानी वो इतने गरीब थे कि ये फालतू कपड़ा काश के हमको मिल जाता। और हमारे इस्लाम में किसी को तकलीफ देना ये बेहतर और
मुनासिब काम नहीं है। इसी बिना पर यह हदीस पाक है कि जो कपड़ा लटकाएगा वो जहन्नम के तरीकों में से एक काम करता होगा, वो जहन्नमियों का तरीका है, वो यहूदो नसारे के तरीके पर होगा। ये हदीस पाक हमको मिलती है कपड़ा लटकाने के लिए। लेकिन जो कपड़ा हम देखते हैं टोपा वगैरह जो क्या नाम जैकेट में लगा होता है या हुडी में होता है, तो वो कपड़ा जो है सर में लगाने के लिए होता है, लटकाने के लिए नहीं होता है। मगर फिर भी अगर किसी ने सर पर नहीं ओढ़ा और यूं ही नमाज पढ़ ली तब भी उसकी नमाज हो जाएगी, इस नमाज में कोई कराहत नहीं है। अगर टोपा लगा लेगा तो ये बेहतर अमल है, बेहतर काम है। उम्मीद है मेरे दोस्तों मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि जैकेट की चेन खुली होना नमाज हो जाएगी, लगा लेना अफजल है। बास्केट वगैरह जो हम सदरी पहनते हैं अगर वो खुली हुई हो तो उससे नमाज पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं है, मगर बटन लगा लेना ये ज़्यादा अफजल है। तो हम ज़्यादा अफजल वाला काम करें, इख्तलाफ वाला कोई ना काम करें जिससे हमें कोई टोक सके कि आपने ऐसा काम क्यों किया। क्योंकि अपने साथ साथ में हमें दूसरों का भी ख्याल करना है कि अगला इंसान कहीं इस बात से बुरा ना समझ जाए और कोई गलत काम ना करने लगे। आपने ऊपर चीजें पहनी हुई हैं तो आपको मसला मालूम है, अगला समझ बैठेगा कि फिर जो है बनियान पहन ली जाए, कुर्ता पहना ही ना जाए, तो उससे एक गलत जो है बयान जाएगा और उससे लोग उल्टी बात समझेंगे। तो बेहतर यही है कि कुर्ते के जो है बटन के साथ साथ में सदरी के बटन भी लगा लिए जाएं और जैकेट की चैन भी लगा ली जाए। और चैन दुरुस्त ना हो तो बराए मेहरबानी अपनी चैन को दुरुस्त करवा लें, ये अच्छा रहेगा।